स्टूडेंट, मैं सुनील प्रकाश शर्मा संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना जो प्रश्नावली चल रही है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और उसमें अपन ने दो भाग पढ़ लिए हैं। इसमें अपन ने शुरू में ये पढ़ा था कि इसके अंदर अपने सिलेबस में सिर्फ 3 पॉइंट हैं। एक है माध्य, एक है माध्यिका और एक है बहुलक। तो इससे पहले अपन ने ये देखा गया कि सारणियां कितने प्रकार की होती हैं। तो सारणियां अपन ने पढ़ी थी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत सारणी, नंबर 2 बारंबारता बंटन सारणी, और नंबर 3 समूहित सारणी। तो इन तीनों सारणियों के द्वारा अपन ने माध्य ज्ञात करना सीख लिया। माध्य भी जो है वो 3 प्रकार से निकाला जाता है। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है कल्पित माध्य विधि, और एक होती है पद विचलन विधि या पद विचलन विधि। पहली विधि का नाम है अपना प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 है कल्पित माध्य विधि, और नंबर 3 पे आती है पद विचलन विधि, या इसका नाम दूसरा होता है पद विचलन विधि। तो अपन ने माध्य निकालने के लिए कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। नंबर 1 पे क्या आती है प्रत्यक्ष विधि। जैसे प्रश्न के अंदर अगर आपको सीधा ये कहता है कि माध्य ज्ञात कीजिए और किसी भी विधि का नाम भी दे रखा है, तो आपको कौन सी विधि काम में लेनी है? प्रत्यक्ष विधि। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आती है कल्पित माध्य विधि। इसमें बाकायदा प्रश्न में लिखा हुआ मिलेगा कि कल्पित माध्य से लिया गया समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तब हमें ये कल्पित माध्य विधि काम में लेनी पड़ेगी। और तीसरी विधि जो है वो है पद विचलन विधि, या इसको कई बार पद विचलन विधि के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अपन ने प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर लिए तीनों सारणियों में। अब हम जानते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि 2 प्रकार की सारणियों से ही माध्य ज्ञात किया जाता है। नंबर 1 बारंबारता बंटन सारणी, नंबर 2 समूहित सारणी या जिसको वर्गीकृत सारणी भी कहते हैं। और पद विचलन विधि सिर्फ एक ही सारणी से ज्ञात की जा सकती है, जिसको बोलते हैं समूहित सारणी या वर्गीकृत सारणी। कुल मिलाकर क्या है? प्रत्यक्ष विधि से माध्य तीनों सारणी से ज्ञात किया जाता है। कल्पित माध्य विधि के लिए 2 सारणियों से माध्य ज्ञात किया जाता है, और पद विचलन विधि केवल एक ही सारणी से माध्य ज्ञात किया जाता है। तो ये आप पॉइंट अपना क्लियर कर लें, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, निकालने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। तो अब कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। अब इसमें मैंने क्या बताया था कि कल्पित माध्य विधि से अगर हम समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो दोनों सारणियों से ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1 कौन सी सारणी है? बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी। यदि आपको बारंबारता बंटन सारणी दे रखी हो और आपको कल्पित माध्य से लिया गया समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो इसके नियम है, फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका पहला नियम है सर्वप्रथम
मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप कॉपी और पेन अपना साथ लें और ये जो नियम में लिखा रहा हूं उनको आप साथ साथ नोट करें, जिससे आप प्रश्न को हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला नियम क्या है? सर्वप्रथम विचर x में से कल्पित मादे जिसको अपन के बोलते हैं लेना होगा। पहला नियम ये है, यानी जब हम कल्पित मादे निकाल रहे हैं कौन सी विधि से निकाल रहे हैं? बारंबारता बंटन सारणी से। तो सबसे पहले विचर यानी हमारे पास कौन सी होती है? x और f, ऐसे ये सारणी दे रखी है आपको, इसलिए इसको कौन सी सारणी कहते हैं? बारंबारता बंटन सारणी। तो इस x के अंदर, इस x को अपन बोलते हैं विचर या प्रेक्षण या आंकड़े। तो इसमें से हमें a लेना पड़ेगा। कोई भी ले सकते हो आप, फर्स्ट भी ले सकते हो, लास्ट भी ले सकते हो। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, 6 7 8 9 10। अब इसमें से हमें एक को लेना है, तो यहाँ a बराबर 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो। आपका आंसर सही आएगा। लेकिन अपन अपनी सुविधा के लिए हमें मीडियम संख्या लेनी पड़ेगी, मध्यम। ये कौन सी होगी? न्यूनतम है और ये है अधिकतम। हमें मध्य की संख्या लेनी पड़ेगी आपको। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आपको सर्वप्रथम विचर x में से कल्पित मादे a लेना होगा। और नंबर 2 पे है d का मान ज्ञात करना होगा। सेकंड पॉइंट है, आपको क्या करना पड़ेगा? d का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और यहां d का सूत्र होगा x माइनस a। ये आपको लगा कि आपको d का मान ज्ञात करना होगा। इसके बाद में गए एड d का मान ज्ञात करना होगा। इसका मान ज्ञात करना होगा, एड d का मान ज्ञात करना होगा। और इसके बाद में निम्न सूत्र का प्रयोग करना होगा। सूत्र क्या है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। यहां ये x बार क्या निकाल रहे हैं? समांतर माध्य निकाल रहे हैं। लेकिन कौन सी विधि लग रही है? कल्पित माध्य से। और कल्पित माध्य से जब समांतर माध्य निकालने का उसका फॉर्मूला लगता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। a का मान आपको मालूम है, कल्पित माध्य है। एफ डी, ये एफ डी निकाल लिया। और सिग्मा का मतलब है योग, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। और सिग्मा एफ यानी बारंबारता का योग। तो ये चारों नियम अगर आपके क्लियर हो जाती हैं तो आपको कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हो। कौन सी सारणी से? बारंबारता बंटन सारणी। तो ये नियम हो गए अपने। अब अपन एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में ये सभी नियम काम आएंगे और तब आपका आंसर आ जाएगा। देखो एग्जांपल लेते हैं अपन। ध्यान रखना कौन सी विधि लगा रहे हैं अपन? कल्पित माध्य विधि से निकाल रहे हैं क्या है? समांतर माध्य। फिर ध्यान रखना पड़ेगा सारणी कौन सी है? बारंबारता बंटन सारणी। और बारंबारता बंटन सारणी से जैसे मान लीजिए यहां x दे दिया, यहां दे दिया, 1 2 3 4 5 और 6। बारंबारता है 6 9 5 4 3 और 3। ये आपको क्वेश्चन दे दिया। और क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कल्पित माध्य से लिया गया समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए सारणी अपन पहचान ली। कौन सी सारणी है?
बारंबार का बटन सारणी। ठीक है, बारंबार का बटन सारणी। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, कल्पित माध्य ए लेना होगा। क्या लेना पड़ेगा पहला नियम? देखिए आपकी कॉपी में क्या लिखा हुआ है, सर्वप्रथम x में से कल्पित माध्य ए लेना होगा। तो यहां ऊपर संकेत में लगा देंगे a बराबर, तो ये x है, इसमें से a क्या ले लेंगे अपन, 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं। एज यू लाइक, आपकी इच्छा के अनुसार कोई भी ले सकते हो। आप 1 लोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, 6 लोगे वो भी वही आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर अपन बीच की संख्या ले लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन कम होगा, हमें गणनाएं कम करनी पड़ेगी, जो जिससे समय की बचत होगी और परीक्षा के दौरान समय आप लोगों को कम मिलेगा। इसलिए जितना समय बच सके उतना आपको बचाएं और कोई कठिन क्वेश्चन आता है उसमें उसका इस्तेमाल कर लें। ए का मान अपन क्या लेते हैं, 4 ले लिया। फिर नंबर 2 पे डी निकाल लेते हैं। डी का सूत्र होता है x माइनस ए। अब देखो, अब ये कह रहा है कि x में से a को घटाओ, तो x का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4 बराबर। x का मान कितना है 2 और a का मान कितना है 4 बराबर। x का मान कितना है 3 और a का मान कितना है 4। x का मान कितना है 4 और a का मान भी कितना है 4। x का मान है 5, a का मान है 4, x का मान है 6 और a का मान है 4। इनको घटा के लिखना पड़ेगा। तो देखना, अगर हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस की संख्या बचती है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो प्लस की संख्या बचती है। देखो 1 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो यहाँ 1 छोटा है, तो इसका मतलब क्या बचते हैं यहाँ माइनस की 3, माइनस की 2, माइनस का 1 और ये 0। अब देखिए यार 5 बड़ा है, प्लस का है, 4 छोटा है, माइनस का है, तो 1 और ये 2। तो ये आपके पास क्या गया D, और D के बाद में अगला पॉइंट है आपको FD ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, FD। FD का अर्थ मालूम है, F यानी बारंबारता, D अपन निकाल लिया, बीच में कोई चिन्ह नहीं है। इसका अर्थ ये होगा कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए 6 को हम कितने से गुणा करना है, 3 से, तो 6 3 18। चिन्ह का जरूर ध्यान रखना, यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आ जाएगा। ऐसे ही 9 दूनी 18, ये भी माइनस कर देंगे। 5 एकम 5, ये भी माइनस कर देंगे। 4 को 0 से गुणा कर देंगे, 0 आ जाएगा। 3 को 1 से गुणा कर देंगे, 3 आ जाएगा। 3 को 2 से गुणा कर देंगे, 6। क्लियर हो गया? तो इसमें आपके कितने कॉलम हो गए, 6। क्लियर? और जब हम पद विचलन विधि करेंगे तब इन कॉलमों की संख्या बढ़ जाएगी। या इसी में अगर हम सामूहिक सारणी लेते हैं, सामूहिक बारंबारता बंटन सारणी लेते हैं, तो एक कॉलम और बढ़ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ डी, यानी हमें बारंबारता का योग करना पड़ेगा और एफ डी का योग करना पड़ेगा। अब योग करेंगे 6 और 9 15, 5 20, 4 24, 3 27, 3 30। ये कैलकुलेशन अपन डबल कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, तो कहीं अगर गलती हो तो हमारे पकड़ कर लेंगे। पहले ऊपर से किया, नीचे से कर देंगे। 3 3 6 4 10 5 15 और 9 24 और 6 30। एफडी में हमें ध्यान देना पड़ेगा, कुछ संख्याएं तो माइनस की हैं और कुछ संख्याएं प्लस की हैं, इनको अलग अलग जोड़ना पड़ेगा और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होगा। अगर मान लीजिए योग माइनस का ज्यादा होता है और प्लस का कम होता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाली संख्या में से प्लस की संख्या घटा देंगे और जो संख्या बचेगी उसके चिन्ह किसका लगा देंगे, माइनस का। जैसे मान लीजिए इनको जोड़ेंगे 18 और 18 36 और 5 41, तो ये माइनस के 41 हो गए और 6 3 9 ये हो गए प्लस के। तो यहाँ क्या देखेंगे कि जो ये 41 है वो किसका है, माइनस का, 9 किसका है, प्लस का। तो यहाँ माइनस के कितने बच जाएंगे, 32। क्यों, 41 में से 9 बढ़ाएंगे तो 32। और अब इसके बाद में अपन यहाँ एक फॉर्मूला बता देंगे और लिख देंगे अपन कल्पित
मादे से लिया गया समांतर मादे अक्ष भाग नीचे सूत्र लगा देंगे a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है, अब देखिए मान रखना अपन को कुछ नहीं करना है। a का मान कितना है 4, सिग्मा एफ डी का मान कितना है -132 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 30। देखिए अब यहाँ हमको देखना पड़ेगा ये 4। ठीक है, अब यहाँ ये प्लस है तो ये माइनस है तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, और अब इसके दो तरीके हैं, चाहे तो आप क्या करो कि 32 में 30 का भाग देकर जो लिख दो उसको बढ़ा दो, या फिर लघुत्तम लेके हल कर दो। आपको जो विधि उचित लगती है आप उस विधि से करेंगे। तो अपन 32 में 30 का भाग देके देख लेते हैं। 32 में 30 का भाग देंगे, एक बार 30 से कम 30 बच के दो में नहीं जाता है, 2 में नहीं जाता है तो क्या करेंगे अपन 10 को लगा देंगे, आगे बिंदु अब भी नहीं जाता है तो भाग की बिंदु और 18, तो ये हो गया 1.06। तो अब अपन 4 में से 1.06 को घटा देंगे। अब घटाने का भी थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ 4 में से घटा रहे हैं तो यहाँ देखो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं 2, तो अपन यहाँ दशमलव के बाद में 2 शून्य लगा सकते हैं और 1.06 इसको ऐसे घटाएंगे तो अपने लिए ज्यादा सुविधाजनक रहेगी। 0 में से 6 जाता नहीं है, ये इसके पास हासिल लेगा नहीं है, ये इसके पास जाएगा, ये इसको हासिल दे देगा, ये 3 हो गए ये 10, ये इसको दे देगा, ये 9 हो गए ये 10, 10 में से 6 गए तो 4, ये कितने हैं 9, ये 3 में से कितने बच गए आपके 2.94 और इसको क्या लगा देंगे लगभग। तो ये आपकी कौन सी विधि हो गई, कल्पित मादे विधि से समांतर मादे ज्ञात कर। तो आप चारों नियम लिख लिए, नियमों को एक बार आप याद कीजिए, फिर कोई भी एग्जाम्पल लीजिए और उसको उस नियमों के अकॉर्डिंग आप चलते जाइए, उसी के अनुसार कीजिए, आपका आंसर सही आएगा। यदि आंसर सही नहीं आता है तो हो सकता है आपकी कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई है, तो आप उस कैलकुलेशन को चेक करें और आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में वही अपन कौन सी विधि लेंगे, कल्पित मादे विधि से समांतर मादे ज्ञात करेंगे, परंतु यहां सममित सारणी को काम में लेंगे। अब पढ़ेंगे सममित सारणी से, तो नंबर 2 सममित सारणी, इसका दूसरा नाम क्या है वर्गीकृत सारणी। सममित सारणी से सममित सारणी द्वारा कल्पित मादे से समांतर मादे ज्ञात करना, समांतर मादे ज्ञात करना। ठीक है, सममित सारणी द्वारा कल्पित मादे से समांतर मादे ज्ञात करना। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कल्पित मादे जो विधि काम में लेंगे और उससे हमें समांतर मादे निकालना है तो 2 सारणियों से ज्ञात करेंगे अपन, और वैसी एक तो बारंबारता बंटन सारणी से और एक सममित सारणी से। और यदि हम पद विचलन विधि काम में ले रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ हमें सममित सारणी ही काम में ले जाएगी, उन दोनों से हम नहीं निकाल सकते। तो इसका पहला नियम, सर्वप्रथम वर्ग का मध्यमान, वर्ग का मध्यमान x ज्ञात करना, पहला नियम ये होगा। यानी आपकी जो बारंबारता बंटन सारणी है उसमें पहले से ही x दिया हुआ होता है, परंतु जो आपकी सममित सारणी होती है उसमें x नहीं मिलता है बल्कि एक वर्ग मिलता है। तो उस वर्ग में से पहले हमें x ज्ञात करना। इसमें ये एक नया पॉइंट है कि आपको पहले मध्यमान x ज्ञात करना पड़ेगा, और इस मध्यमान का फॉर्मूला है मध्यमान x, इसका फॉर्मूला है निम्न सीमा प्लस
उच्च सीमा बटे में 2। ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे क्या है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, तो स्पष्ट लिख देता हूं मैं, प्लस उच्च सीमा बटे में 2। तो पहला पॉइंट आपको ये लगाना है, सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर करनी है, और फिर आगे वाले वही नियम लगेंगे जो इससे जस्ट पहले अपन बारंबारता बंटन सारणी से माध्य ज्ञात किया था। एक दिन इसका फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तो नंबर है में क्या लिखेंगे अपन, मध्यमा x में से कल्पित माध्य ए लेना होगा। ये सेकंड पॉइंट है। नंबर तीसरा, डी का मान ज्ञात करना होगा। क्या करना पड़ेगा आपको, डी का मान ज्ञात करना होगा। नंबर एफ डी का मान ज्ञात करना होगा। और तो आपके नियम वही आ रहे हैं, पहला नियम चेंज है, दूसरा वही है, तीसरा वही है, चौथा वही है, पांचवा वही है, फॉर्मूला भी वही आएगा इसमें, पद विषम विधि में चेंज रहता है। तो क्या लिख देंगे, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करना होगा। निम्न सूत्र का प्रयोग क्या लिखा, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करना होगा। सूत्र क्या है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब आप पिछला जो आपने पढ़ा था उन नियमों को इन नियमों को जब मिलान करेंगे तो सिर्फ ये जो है वो एक नया नियम है और आपके सहप्रसंग वही है। तो जहां तक मुझे विश्वास है आपकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ आपको क्योंकि उसमें x दिया हुआ था और इसमें x दिया हुआ नहीं है, सिर्फ यहाँ आप याद करने के लिए सिर्फ ये ही पॉइंट आप याद, क्योंकि ये तो आपकी पॉइंट क्लियर है, कोई तो है नहीं कि अगर आपने एक दो उदाहरण निकाल दिए तो ये आप याद रखें। और ये जब आपके पास क्लियर हो जाता है तो फिर चाहे समूह सारणी आ जाए चाहे बार-बार का बंटन सारणी आ जाए तो कल्पित माध्य से लिया गया समांतर माध्य आप आराम से याद कर सकते हैं। अब हम आपको भी लिख लीजिए कोई सीधा है, जैसे आपके जैसे जैसे मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ साथ साथ अपनी कॉपी है उसमें लिखते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब देखिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के द्वारा अपन इसको हल करेंगे। इसमें ये सभी नियम काम आएंगे। जैसे यहां अपन ने लिख दिया वर्ग, और यहां ले लेते हैं बारंबार। ये दे दिया आपको, ठीक है। और हमें कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहला नियम याद रखो, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास इसमें x नहीं है, ये तो रद्द रखा है, ये बार-बार का इसको हम f लिख सकते हैं लेकिन इसको नहीं लिख सकते, ठीक है।
तो इसलिए यहां हम लिख देंगे मध्यमान, और मध्यमान को किससे संकेत करते हैं? x से। अब हमें मध्यमान का सूत्र याद रखना पड़ेगा। मध्यमान का सूत्र है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2। तो देखिए हम पहले वर्ग के पास आते हैं, तो पहला वर्ग कौन सा है? 0 से 4, और इसमें 0 जो है वो तो है निम्न सीमा, और जो 4 है वो है उच्च सीमा। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4, और 4 में 2 का भाग देंगे, 4 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। क्लियर? इसी प्रकार से 4 में 8 जोड़ देंगे तो 12, और 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, 8 में 12 जोड़ देंगे तो 20, और 20 में 2 का भाग देंगे तो 10, 12 में 16 जोड़ेंगे तो 28, 2 का भाग देंगे तो 14, 16 में जोड़ेंगे 36, 36 में 2 का भाग देंगे 18। अब हम इसका एक जांच और कर सकते हैं, जिससे आपने कोई गलती कर दी है जोड़ में या भाग देने में, तो वो गलती आपके पकड़ में आ जाएगी। कैसे आएगी? देखो, इनका अंतराल देखना, जैसे कि 4 है तो 4 में 4 जोड़ दिए 8, 8 में 4 जोड़ दिए 12, 12 में 4 जोड़ दिए 16, 16 में 4 जोड़ दिए 20, यानी इन सब का अंतर 4 का है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? पहला निकाल लिया आपने। अब 2 में 4 जोड़ दो 6, 6 में 4 जोड़ दो 10, 10 में 4 जोड़ दो 14, 14 में 4 जोड़ दो 18। तो ये जांच होगी। अगर यहाँ मान लो अपने जोड़ने में कोई गलती होती है तो पकड़ में आ जाएगी। जैसे मान लो यहाँ 15 लिखे हुए थे और अपन जोड़ेंगे 2 4 6 4 10 4 14, और अपने पास कितना आ गया? 15, तो पकड़ में आ जाएगा। दोबारा हम इसको चेक कर लेंगे। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। ठीक है, तो ये अपने मध्यमान निकाल लेंगे। मध्यमान निकालने के बाद में अपन को क्या लेना है? ए लेना है, कल्पित माध्य। और ये कल्पित माध्य किस में से लेना पड़ता है? x में से। तो क्या ले लेंगे अपन? 10, अंडरलाइन निकालने से। फिर अपन क्या निकालेंगे? b का सूत्र क्या होता है? x माइनस a। देखना x कितना है? 2, a कितना है? 10, 2 में 10 गए तो माइनस के 8, 6 माइनस 10 माइनस के 4, 10 माइनस 10 बराबर 0, 14 माइनस 10 बराबर 4, 18 माइनस 10 बराबर 8। ये आपने क्या निकाल लिया? ये आपने t निकाल लिया। और उसके बाद में अगला पॉइंट है FD में f को d से गुणा कर देंगे तो FD आपके पास है, और d भी। इसको आप अगर कोष्टक में बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो कितना है? 2, और 2 को किससे गुणा करेंगे? 8 से। 8 दूनी 16 को x का छेद हो जाएगा। 6 को किससे गुणा करेंगे? देखो ध्यान रखना, नाम दे रखा है FD, यानी f को d से गुणा कर रहे हैं, और अपन क्या कर रहे हैं? x को d से गुणा कर रहे हैं, x को d से। तो ये गलत हो गया, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखना, हमें f को d से गुणा करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जल्दीबाजी में हम f को छोड़कर x से गुणा कर देते हैं और आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो बहुत ही हमें सावधानी बरतनी होगी, सावधानी से करना होगा। तो 6 और 6 को 8 से करेंगे तो 8 6 में 48, 4 को 4 से करेंगे 4 6 16, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को 4 से करेंगे 8, और 5 को 8 से करेंगे तो 8 पंजो 40। क्लियर? अब इसके बाद में हमें एक तो सिग्मा f का मान निकालना है और एक है सिग्मा fd का मान ज्ञात करना है। तो सिग्मा f में ये है 6 4 10 3 13 2 15 और 5 20। दोबारा जोड़ दें, 5 2 7 3 10 4 14 और 6 20। क्लियर हो गया? इधर देखो वही माइनस की संख्या को अलग जोड़ेंगे, प्लस की संख्या को अलग जोड़ देंगे। तो यहाँ 40 8 48, 48 से 48 कैंसिल हो गए, क्या बच गया आपके पास? माइनस के 16। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन? लिखेंगे अपन कल्पित माध्य से लिया गया समांतर माध्य अनुस्वार। सूत्र आ जाएगा a प्लस सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ। ए का मान कितना अपने पास? 10 प्लस सिग्मा एफ का मान कितना है? माइनस के 16। सिग्मा एफ का मान कितना है? 20। अब इसके पोस्टर लगा देंगे, ये 10 वही गुणा कर देंगे, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, और अब 16 में 20 का भाग दे रहा है,
16 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.8 आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। 16 है और 20 का भाग देंगे, नहीं जाता है, 0 या दशमलव 160 कितनी बार गया 8 बार 160 तो कितना है 0.8। 10 में से 0.8 घटाएंगे तो ये अपने पास आएगा 9.2। और दशमलव में कोई भी आंसर आ जाता है तो आप क्या लगाएंगे लगभग। तो इसी प्रकार से अपन ने कल्पित माध्य से लिया गया समांतर माध्य सीख लिया है। और कौन कौन सी सारणी से, बारंबारता, बंटन सारणी से और वर्गीकृत सारणी से। तो इसलिए आपको अगर हम बारंबारता बंटन सारणी से कल्पित माध्य से लिया गया समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो हमें कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे 4। और अगर समूह सारणी से हमें समूह सारणी द्वारा कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो हमें कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से ये अपना कल्पित माध्य कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। और अब आगे पद विचलन विधि या पद विचलन विधि है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।